ये अखंड ज्योत मैंने थानेदार साहब और अपने इस नए परिवार की हर मुसीबत को छू मंतर करने के लिए जलाई है। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना और इस परिवार को हर बुरी नजर से बचाना। चीची, चीची, बुलबुल, बुलबुल तो ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ नहीं ना? तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं बचाऊंगी तुझे इस शादी के जंजाल से। तू डर मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। बता बुलबुल, क्या क्या इन लोगों ने तुम्हारे साथ? इन्होंने तुझे डराया, धमकाया, हाथ उठाया तुझ पे? मैं हूं तुम्हारे साथ। क्या बोल रही हो तुम? बोल बोल बोल। बोल 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 बोल। तू तो ये सबको मारे से पहले से जानती है इतने अच्छे से। आपको क्या लगता है ये सब हमारे साथ इतना बुरा करेंगे? चीची, थारे को याद है ना, माँ ने बताया था कि ससुराल में पहले दिन सूरज सर पे चढ़ने से पहले मंदिर में ढोक लगाना होता है और आंगन में अखंड ज्योत। बस मैं इसीलिए मंदिर गई थी पूजा करने। क्या? हाँ। और इन्होंने जो तुझे रात भर ठंड में इस चौखट के बाहर बैठाया था, उसका क्या? देख, मुझे नहीं पता थारी को इन लोगों ने क्या धमकी दी है जिसकी वजह से तू ये सब कुछ बोल रही है। पर देख, कुछ नहीं होगा। मैं हूं, तू डर मत। मैंने वरदान सिंह के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करवा दी है। क्यों? क्यों की तूने कंप्लेन? चिज्जी, थारे को पता नहीं है, लेकिन अगर थानेदार साहब सही टाइम पे नहीं आते ना, तो पता नहीं रतन हमारे साथ क्या क्या कर देता। और थारे को पता है, थारे जाने के बाद सारे मोहल्ले वाले बाबा साहब और माँ के खिलाफ खड़े हो गए थे। बाबा साहब तो जिस हालात में हमारी और थानेदार साहब की शादी हुई है ना, यहाँ किसी को पता ही नहीं था इस बारे में। तो सबकी थोड़ी नाराजगी तो बनती है। क्यों की तूने कंप्लेन? मैं आपके सामने खड़ी हूँ और देखिए ना, मैं एकदम ठीक ठाक हूँ। हमारे को कोई कंप्लेन नहीं करनी। हाँ, आप इनको छोड़ दीजिए।
अगली बार मेरे परिवार को हाथ लगाने से पहले अपनी तहकीकात ठीक से कर लेना डीएसपी राणा चुंडावत, वरना जिस वर्दी की धौंस दिखाकर तो इस वर्दी की पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है ना, उस वर्दी को तेरे शरीर पर से मैं उतरवाऊंगा। मेरे परिवार को हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचना। कंप्लेन मैंने की, राणा सिर्फ मेरी मदद कर रहे थे, क्योंकि ये मुसीबत के वक्त में लोगों को छोड़कर भागते नहीं। सृष्टि भाभी, सृष्टि, ये आप क्या बोल रही हो? वीर भाई ने बुलबुल की मदद की थी उसकी मजबूरी में, आपको धोखा नहीं दिया। तुम्हें और मुझे बात करने की जरूरत तो है। मेरी बात सुनो वीर, अब से मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। लेकिन बुलबुल अभी भी मेरी बहन है। वो छोटी नादान दुनियादारी नहीं समझती, और मैं तुम लोगों को इस बात का फायदा उठाने नहीं दूंगी। जीजी, जीजी, मैं थारी को पहले नहीं बोल पाई, पर तेरे जाने के बाद हम सब बहुत परेशान हो गए थे। तो ठीक है ना, थारी को ऐसे देखकर हमारी जान में जाना ही है। अब देखना, खाटू श्याम जी सब ठीक करेंगे। हाय, उनके मुंह से निकली गाली भी बना दे हमें बेशरम। जब गाली और गाली देने वाली दोनों हो इतनी गरम। वीर भाई, चलो वीर भाई। गुड बॉय छोटू, शाबाश। वीर भाई, ऐसे ही अपने बड़े भाई को कंट्रोल में रख, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे की वर्दी पर नजर लगाते लगाते एक दिन खुद की उतर जाए। जाने दो वीर भाई। चले माते। वीर भाई जाने दो, वीर भाई। पापा साहब, हमारी माँ ने कहा था कि इस घर के बड़े को आरती और ढोक दे देना। पापा इतने प्यार से बोल रहे हैं, ले लीजिए ना आरती।
जिस हाथ ने सिर्फ प्यार, आशीर्वाद, दान दिया था, आज उसी को सबके सामने मुजरिमों की तरह गिरफ्तार किया गया, सिर्फ तारी वजह से। गलती हो गई हमारी। जब गलती हो गई तो सजा तो मिलनी, और हमारे से सिर्फ गलती ना हुई, हमारे से तो गुनाह हुआ। थारे बाप पे विश्वास करने का गुनाह, तुम्हारे परिवार को थारे परिवार से जोड़ने का गुनाह। पापा, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आज से पहले जो कुछ भी हुआ है पापा, उसका दोष या इस बात की जिम्मेदारी हम सही मायनों में किसी को नहीं दे सकते। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। पापा, माँ कहती थी ना कि जब भी वीर भाई की वाइफी आएंगी तो वो इस घर की खुशी के लिए अखंड ज्योत जलाएंगे। हमने तो ये बात बुलबुल भाभी को बताई भी नहीं, फिर भी देखिए ना कितना अच्छा किया है उन्होंने सब कुछ खुद से। प्लीज पापा, गुस्सा थूक दीजिए प्लीज। पापा, आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि मेरा फर्ज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धर्म है। तो पापा, जब आज आपका बेटा अपना धर्म निभाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसका साथ क्यों नहीं दे रहे?